ये हॉर्स ट्रेडिंग वाली लीक आपने देखी है? सुनिए ये बताइए, बड़ी दिलचस्प इसमें चीज आई। इमरान खान साहब 5 बंदे खरीद रहे थे। ये मैं पहले भी बता दूंगा। देखिए, एक तो ये वाली आप ऑडियो लीक अगर आप देखें ना, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी की हुई है, इंक्लूडिंग कुछ एंकर्स ने भी ट्वीट की हुई है, बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर जो उसके अंदर ना कट पेस्ट हुआ हुआ है, जिसको मैं 3 डिफरेंट जगहों से कॉन्वर्सेशन लेकर इकट्ठा किया गया है। क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ये बातचीत होती थी कि दूसरे लोगों से राब्ता है, दूसरी पार्टी वालों से, उनमें से कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो कहते थे जी एक इमरान खान के खिलाफ या तरीके इंसाफ के खिलाफ तो हम वोट डाल सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है तो पाकिस्तान के खिलाफ तो हम वोट नहीं डालेंगे। ऐसी बातचीत जरूर होती थी। कोई बोलता था जी 2 बंदे, कोई बोलता था 5 बंदे, इस किस्म की गुफ्तगू जरूर होती थी। पैसों से खरीदने के ऊपर 2 राय थी, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हुई और इमरान खान ने क्लियर फैसला किया, हम इस गेम में नहीं पड़े और हम लोगों को खरीदने नहीं वाले। किन किन की ये 2 राय थी? कौन कौन से ग्रुप्स थे जिसकी राय थे? कौन से जिनकी राय थी, लेकिन लोग कौन से लोग थे जिन्होंने आपसे कहा कि खरीदते थे? लोग थे जिनकी पार्टी के अंदर, हमारे जो लोग थे जिनका ये ख्याल था कि जब अगली पैसा चल रहा है दूसरी तरफ और आप तो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, आपके पास तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये ऑल फेयर इन लव एंड वॉर जो कहते हैं ना, ये वो वाली आर्ग्यूमेंट थी। इमरान खान साहब ने कहा 5 तो है ना, मेरे पास हैं 5। मैसेज ये देनी है जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 क्या है? ये मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, एक तो चेपियां लगी हुई, चेपियों को एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए मैं फेयरली आपको बताऊं, जो 3 चेपियां है ना, मैं ये जो स्टार्ट है ये बिल्कुल ही सेपरेट है। ठीक है। इसको ये पहले हम तय कर लेते हैं कि 3 डिफरेंट साउंड्स को इकट्ठा किया गया। वो तीनों इंडिपेंडेंटली भी अगर इस्तेमाल की जाए तो इस्तेमाल हो सकती है, जिस जो उसका कंटेंट है। सो ये बात कर लेते हैं कि तीनों अलहदा साउंड इकट्ठी है, लेकिन ये साउंड का स्टार्ट है चेपी के बाद, जिसको आप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 5 तो है ना, मेरे पास हैं 5। सही। कौन 5 थे? देखिए, मुझे नहीं पता, ये नाम नहीं पता। मैं जैसे बता रहा हूं ना, सियासी जमात के लोग थे। जी जी, ये बात होती थी। मैं जैसे कह रहा हूं ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब अप्रोच हो रहा था, मुख्तलिफ हमारे लोग थे जो राब्ते में थे दूसरों से, और वो कहते थे, कोई कहता था जी 2 से मेरी बात हुई हुई है, कोई कहता था 3 से मेरी बात हुई है, कोई कहता था 5 हो गए। तो इस किस्म की बातचीत होती थी। दूसरी पार्टियों के होंगे, दूसरी पार्टियों के ये बातचीत होती थी कि वो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी, और खास तौर पर इसी के ऊपर कि देखें मुल्क के खिलाफ तो नहीं हम वोट डाल सकते। और ये 5 एमएनएज है ना, बकरे तुम्हें तो नहीं? बकरे शकरे 5 एमएनएज है। मतलब मुझे नहीं पता ना, वही तो मैं बोल रहा हूं, मुझे क्या पता ये कौन सी कॉन्वर्सेशन है। आपने कहा हाँ 5, मैं उसके बावजूद ये आपसे बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता ये जुमला जो है ये कहां से आ रहा है, मुझे नहीं पता। राइट, या तो मुझे को पता हो ना, लेकिन क्या ये बातचीत होती थी कि एमएनएस दूसरी पार्टी के अदम एतमाद के वोट के अंदर इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डालेंगे, और उसमें कोई 2 का नंबर यूज करता था, कोई 3 का करता था, कोई 5 का करता था? जी, ऐसा होता था। असूली तौर पर अगर किसी पार्टी के 5 लोग आपको वोट आपके खिलाफ नहीं डालते, ये इसमें और उसमें क्या फर्क है कि आपके लोग उधर जाके वोट डाल दें? एक ही बात है ना, हॉर्स ट्रेडिंग है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हम जाके बंदों को खरीदें पैसे दे के, कानून तोड़ के, एक अलग बात है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पहले भी यही था और अभी भी यही है कि अगर आपका जमीर कहता है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है और मैं आपके खिलाफ वोट में साजिश में हिस्सा नहीं लेता ना, तो फिर आपने जाके इलेक्शन लड़ना है। ये सेम असूल जो है वो जो हमारे फेवर में जा रहा है उसके ऊपर भी मैं यही अप्लाई करूंगा, और यही हमने 63A के अंदर इस्तदा की, और वो अब कानून का हिस्सा बन गया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। सो राजा रियाज का जमीर जागे तो उसने पैसे पकड़े, और किसी और का आपके हक में जागे तो वो खुदाई खिदमत के तौर पर नहीं। राजा रियाज साहब का जमीर जागा या नहीं जागा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये पता जागा ना, उन्होंने कहा मेरा जागा। मैं एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल इंसान की बात नहीं कर रहा ना, लेकिन ये आलम का समझ लें, लेकिन ये हमें पता है कि कैश के बक्से आए कराची से, यहां पर सिंध हाउस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए। सो हमें यह जरूर पता है कि पैसे की बोली लगा के जमीर खरीदे गए, उनमें से कौन किसकी जमीर जाग गया था और किसके जमीर को कैश लग गया था, वो तहकीकात होंगी तो जब पता चलेगा। वो बक्से कौन लाया था? बक्से आए थे, बिल्कुल आए थे। कौन लाया? मैं नहीं लाया था, कौन लाया था? यही तो हम बोलते हैं भाईजान, ये आपको ये पता बक्से आए हैं, बक्से के सामने साथ कौन खड़ा है ये आपको नहीं पता? नहीं, मुझे बक्से के साथ मुझे अगर पता तो मैं आपके सामने बोल देता। बक्सों के आने की खबर आई, कैश डिस्ट्रीब्यूशन की खबर आई, बोली कितनी लग रही थी, हमारे बंदे जिनको बोली लगी उन्होंने हमें गवाही दी, ये सब रिकॉर्ड। किसने आपको बताया था कि बक्से आए? हमारे लोगों ने कहा कि कैश आ गया, फिर हमारे लोगों ने आगे बताया कि अब हमें ऑफर शुरू हो गई है।
वो तो हमने भी, मुझे याद है जब पीएम हाउस में मीटिंग थी उसमें भी कहा था कि वो कहाँ से उड़े, कहाँ जहाज गिरा और लैंड किया और बक्से उस जहाज के अंदर थे। एक जुमला बड़ा दिलचस्प है, मैं चाहता हूँ आपस में, वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसको कहें कि अगर वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में है, ये उसको कहें। किसको कहना? अल्लाह जानता है। मैं वही तो बोल रहा हूं ना भाई, आप मुझसे बगैर कॉन्टेक्स्ट की आपके मुताबिक 3 मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशंस की जोड़, मुझे क्या पता किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मेरा तो ख्याल असद उमर से बात कर रहे थे। मेरे असद उमर से तो नहीं बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट पता हो इस जुमले का। अब मुझे क्या पता इसके पहले क्या था, जुमले के आगे क्या था, जब पता चलेगा ना। देखिए इसमें बॉटम लाइन ये काशिफ अब्बासी, बॉटम लाइन ये है कि अगर हमने कैश टिकाया होता, कोई वोट ना डालते ना, उन तो सबने वोट डाले तो सबने वोट डाले, एक भी ऐसा नहीं था जिसने नहीं डाले। मैं ये बात तो आपकी, चले मैं मानता हूँ, ये बात ठीक है आपकी। वो तो सिंध हाउस में डिस्प्ले किया गया उनको बड़े खूबसूरत अंदाज में कि ये हैं वो लोग, एक वो जराए थे और एक ही वो लोग हैं जो जिनका जमीर रातों रात जाग गया है, जो यहां बैठकर कहते होते थे कि मैं इमरान खान का सपाई हूं। 6 महीने 8 महीने पहले की बात होगी, मिलने गए थे इमरान खान से, राजा रियाज साहब का जिक्र कर रहा हूं, मैं इमरान खान का सपाई हूं। सवाल पैदा नहीं होता पार्टी छोड़ के चला जाऊं। और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब महंगाई बड़ी हो गई है, उस वक्त की महंगाई, और आज जो पेट्रोल जब 250 पे गया तो उन्होंने कहा कि मुल्क की, आई एम श्योर वो कहेंगे कि मुल्क के वसी तर मफाद में, और शायद हो सकता है उस टाइम जमीर ज्यादा उनको मलामत कर रहा हो। ये मुमकिन है, देखिए एनीथिंग इज पॉसिबल यार, आप हंस रहे आगे से। 150 पे जमीर जाग जाता है लेकिन 250 पे सो जाता है यार। इस मुल्क में एमक्यूएम ने सारी उम्र यही काम कुछ भी हो सकता है। महंगाई ज्यादा होती है वो हुकूमत छोड़ देते हैं, महंगाई उससे ज्यादा होती है वो हुकूमत में वापस आ जाते हैं। ये इस मुल्क में होता है, हो सकता है उनका भी हो। उन्होंने पहले सोचा हो कि 150 बहुत गलत, फिर 250 के ऊपर सोचा यार मजीद ऊपर चले जाएगी, मैं किसी और पार्टी में जाऊंगा और ऊपर चलेगी, क्या करूंगा। शायद इसीलिए ना जाग रहा हो जमीर, कि मेरा जमीर जागता है तो उससे महंगाई और बढ़ जाती है, कहीं और ना बढ़ जाए। तो अगर वो और ऊपर चला जाए, किसी और पार्टी में जाए, वो और ऊपर चला जाए, बेचारा कितनी पार्टियां बदलेगी। उसने कहा यार ठीक है ये कर ली। अब देखें ना, पेट्रोल नीचे आया 12 रुपए उनकी वजह से। इमरान खान साहब ने ये भी कहा बिकॉज 48 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम और इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं, मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूं। वो क्या चालें थी? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, आप वहां पे माइंड गेम्स चल रही हैं, आप लोगों के साथ डिस्कशंस करें। मैं, परवेज खट्टक, असद कैसर, खास तौर पे मुझे याद है सुबह से शाम तक हमारी मीटिंग्स चल रही है इत्तेहादी पार्टियों के साथ भी, एमएनएज अपने जो है उनके साथ भी। तो वो चाले तो उसको आई गेस सियासी चाल ही बोलते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि बाय द टाइम अक्सर मुलाकातों में किसी ने कोई चाल देखी नहीं इमरान खान साहब की, कोई ऐसा कोई ऐसी चीज है। मैं जानना चाहता हूं उन 48 घंटों की आपकी स्टोरी। लेकिन एक जुमला और है जिसका मुझे तर्जुमा कर दें। मैं कहा इस वक्त कौम अलार्म हुई है, अक्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह हम जीत जाए, तो इसलिए कोई फिक्र ना करे कि ये ठीक है या गलत है। इसका मतलब कि उन्होंने ये कहा कि उनको किसी ने कहा होगा सर है तो गलत, आप जैसे किसी मेरे भाई दोस्त ने कहा होगा कि सर इखलाकी तौर पे तो गलत है अगर हम बंदे खरीदें, तो उन्होंने कहा इसलिए फिक्र ना करें, कौम क्योंकि हमारे साथ है, वो चाहते हैं हम जीत जाएं, तो इसलिए फिक्र ना करें कि ठीक है। नहीं, अब आपने वो वाला काम किया है जो इन्होंने ऑडियोज के साथ किया है, बातचीत कुछ और हो रही है, लिखा हुआ कुछ और आ रहा है। सो आपने कहा कि खरीदने की इमरान खान ने कहीं नहीं बात की। हाँ, ये हो सकता है। गलत क्या हो सकता है? लोग अपने ज़मीर की आवाज मारे, वो आप तो कहेंगे गलत थोड़ी है, लोगों की ज़मीर की आवाज है, खरीदना ही गलत होगा ना, जिसमें वो कह रहे हैं ये ठीक है या गलत है। गलत ये हो सकता है कि कोई बोले कि यार आप फलानी पार्टी को 2 मिनिस्ट्रियां क्यों आप और ऑफर कर रहे हैं, उसूली तौर पे तो ये गलत है। तो कौन, हम पहले भी करते रहे, इसमें ऐसे क्यों बात? भाई तो मैं बोल रहा हूं ना, मोहन सलाई साहब को वजारत दी थी ना आपने उस वक्त, आपको ही पता क्या हुआ। ये सब पॉलिटिकल फैसले होते हैं ना, ये सियासी फैसले होते हैं। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन सियासी फैसले होना और कैश दे के बंदे खरीदने में जमीन और आसमान का फर्क होता है भाई। नहीं देखिए, सियासी फैसले के अंदर ठीक और गलत की बहस होती नहीं ना। आप लोगों ने 3.5 पौने 7 देखिए, आपने 3.5 पीटीआई है भाईजान, यहाँ पे शमूलियत एक बंदे की कराते हैं तो उसके ऊपर बहस होती है, ये ठीक है कि गलत है, यार इसके ऊपर फलाने साल में ये इल्जाम लगा था, मतलब इसको ये तो आपको फायदा है ना इसका, ये ऐसे बंदे, क्योंकि आपने एक मॉरल हाई ग्राउंड रखा हुआ अपनी पार्टी का, जिसमें आप कहते हैं कि 2 नंबर आदमी हमारी पार्टी में नहीं होगा, कोई मैं आपको चोर नहीं होगा, डाकू नहीं होगा। मैं आपको यही पॉइंट आउट करा रहा हूं कि ये बात सही और गलत वाली जो है ना, ये तरीके साहब में सिर्फ कानून तोड़ने पे नहीं होती, ये अखलाकी जवाब बनता है नहीं बनता, ये भी बहस होती है और ये बड़ी अच्छी बात है हमारी। इसीलिए जब ये कहते हैं कि फिक्र ना करें, इसलिए फिक्र ना करें कि ठीक है गलत है, इसका मतलब कोई अखलाकी जवाब हो या कानूनी जवाब हो,
तो इमरान खान साहब ने कहा कि यार आप फिक्र ना करें। कानूनी जवाब के तो बिल्कुल क्लियर थे इमरान खान। मैं बता रहा हूं ना, पैसों के ऊपर तो डिस्कशन हुई थी और क्लियर फैसला हुआ था, हम इस गेम में नहीं पाए।